गुड मॉर्निंग क्लास। इससे बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट का कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। तो फर्स्ट का बी पार्ट चेक करेंगे। बी पार्ट में आप चेक करेंगे ₹18,000 फॉर 2 होल 1/2 ईयर एट 10% पर एनएम कंपाउंड एनुअली। तो सेम आप चेक करेंगे, आपके पास प्रिंसिपल क्या गिवन दिया है? 18,000 रुपीज़, 18,000 रेट 10% और टाइम 2 होल 1/2, टाइम 2 होल 1/2। तो सेम आप चेक करेंगे। देखो जब कभी इस टाइप से क्वेश्चन आए आपके पास टाइम, क्योंकि देखो जब आप फॉर्मूला आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, यही तो फॉर्मूला आपको पता है। तो सेम यहाँ पे आप चेक करेंगे, जो आपके पास टी की वैल्यू होती है वो आपके पास 2 होल मीन्स, ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 होल 1/2, तो मीन्स वैल्यू क्या आएगी? 5/2। तो वैल्यू 5/2 को तो आप ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 5/2 को आप ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस टाइम को 2 फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। 1 2, अगर इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 1/2, या ऐसे ना लिखिए आप, सेम 2 को मैंने एक बार यूज़ करूँगा और 1/2 को अदर यूज़ करेंगे। तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला में यूज़ करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो ओनली जब 2 यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था, इंटरेस्ट पे भी आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो जब मैं अमाउंट फाइंड करूँगा, प्रिंसिपल कितना? 18,000, 1 + 10 अपॉन 100 की पावर 2, 100 की पावर 2, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 10 और 1 11। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 8,000, 1 + 1/10 की पावर 102, 18,000 सिंप्लीफाई करेंगे आप इसे तो 11/2, 11/10 की पावर 2। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 18,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, यही तो नंबर आएगा। सेम 2 0 से आपके पास क्या हो जाएगी? 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 11 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 121। 121 की जब 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना बनेगा? 2178 और 10, यही तो आपके पास। देखो सेम मल्टीप्लाई कर लें। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 2 16, 6 1 रिमाइंड, 8 और 1 9, 1 2 1, 8 6 और 1 7, 9 और 2 12, सॉरी 9 to 11, 1 1 रिमाइंड और 2, तो 2172 78, और ये एक ज़ीरो थी तो सेम ज़ीरो आ जाएगी। तो इतने रुपीज़ ये आपके पास वैल्यू आ गए। अब ये हमने किसके लिए निकाली? रेट 2 ईयर के लिए निकाली। अब रेट कितना लेफ्ट है? 1/2। तो जो 1/2 यूज़ करेंगे तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, PRT अपॉन 100। PRT से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, PRT अपॉन 100, सॉरी 100। प्रिंसिपल कितना है? सेम 18,000, सॉरी। अब जो प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो उसमें आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे आपने 100 रुपीज़ सबमिट किए किसी वैल्यू के लिए, जैसे बैंक में आप 100 रुपीज़ सबमिट कर रहे हो, मीन्स आपके अकाउंट का जो बैलेंस है 100 रुपीज़ है। तो आपको जो इंटरेस्ट मिला, मीन्स फर्स्ट सपोज जैसे फर्स्ट मंथ में आपको कोई अमाउंट मिली 2 रुपीज़ मिल गए, तो आपका अमाउंट कितना हो गया? 102। तो फिर नेक्स्ट मंथ जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो अब 2 रुपीज़ नहीं मिलेगा, तो अब 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, फिर किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? 102 रुपीज़ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2 ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाला, कितनी वैल्यू आ गई? अमाउंट कितनी आ गई? 21,780। अब ये प्रिंसिपल की फॉर्मेट में यूज़ होगी, ना कि प्रिंसिपल ये 18,000। तो जब इसको आप यूज़ करेंगे 21,780, रेट कितना था हमारे पास? 10, और टाइम कितना था? अब 1/2 ही तो लेफ्ट रहा, तो 1/2 डाउन, 2 कहाँ पे आ जाएगा? डाउन में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 100। 2 0 से आपके पास 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से आप इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2 0 और 8 16 1 रिमाइंड और 9। तो हमारे पास रिजल्ट कितना जाएगा? 1890, ये रुपीज़, ये अमाउंट आ गई। अब सेम 2 ईयर के लिए निकालना है। 2 ईयर के लिए अमाउंट निकालेंगे तो सेम
ये अमाउंट और इंक्लूड हो जाएगी इसमें अमाउंट में। भाई ये 1/हाफ ईयर के लिए निकाला ना, तो सेम ये वैल्यू आप और ऐड करेंगे, तो जब आप निकालेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 21,780 प्लस 1,098। तो इन वैल्यूज़ जब आप ऐड करेंगे 9, 8, 8, 16, 1 रिमाइंड 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 1 और 1 2 और 2, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 22,869 रुपीज़। ये टोटल आपने अमाउंट फाइंड कर ली। एक तो आपको अमाउंट निकालनी थी, तो फर्स्ट आंसर तो आपके पास ये अमाउंट डिफाइन हो गई। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास कितनी आई 22,869, सब्सट्रैक्ट किससे सब्सट्रैक्ट करेंगे 18,000, तो 9 6 8, यहाँ पे 2 है, 1 कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से जब 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना लेफ्ट रहेगा 4 रुपीज़, 4,869 रुपीज़। तो ये आपने डिफाइन कर लिया सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी भी क्वेश्चन आपको निकालना हो और क्वेश्चन में वैल्यू आपके पास जो टाइम हो, वो टाइम आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन दिया हो, 2 होल 1/3 या 3 होल 1/3, तो जो कंप्लीट नंबर होगा उस कंप्लीट नंबर को मैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज़ करूँगा। जो मेरे पास अमाउंट आएगी उस अमाउंट को प्रिंसिपल की फॉर्मेट से जो हाफ टाइम बचेगा या जो भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू बचेगी उससे हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए इस अमाउंट में इस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी। तो एक तो हमें अमाउंट फाइंड करनी थी, उसके अलावा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप ये वैल्यू डिफाइन कर देंगे। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें को पार्ट सी पार्ट में आप चेक करेंगे आपके पास क्या वैल्यू गिवन दी है, ₹16,500 फॉर 1 होल 1/2 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। अब देखो क्वेश्चन आप चेक करेंगे, अब आपकी बार आपके पास हाफ ईयरली के लिए वैल्यू दी है, तो हाफ ईयरली सेम हाफ ईयरली के लिए आप चेक करेंगे जो प्रिंसिपल है आपके पास कितना है 62,500 और आपके पास रेट कितनी गिवन थी 8% और टाइम कितना गिवन है 1 होल 1/2। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी 3/2 और कंडीशन क्या है हाफ ईयरली के लिए कंडीशंस दी है। तो हाफ ईयरली में जब भी आप वैल्यू चेक करेंगे तो हाफ ईयरली की कंडीशंस में आपके पास या तो फॉर्मूले को आप चेंज कर लें या तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हाफ ईयरली मीन्स जैसे आपको पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ के 2 पेयर्स बना लिए, एक 6 मंथ एक 6 मंथ। तो जब इस 6 को आप कंप्लीट ईयर बनाएंगे तो कंप्लीट ईयर बनाने के लिए फर्स्ट तो टाइम को क्या करना पड़ेगा आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि 6 हाफ ईयरली है। तो कंप्लीट ईयर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स टाइम क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा और जो रेट होगा वो हाफ हो जाएगा। तो रेट को हाफ करेंगे 8/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 4% और टाइम को क्या करेंगे 2 टाइम्स कर देंगे। टाइम का करेंगे 2 टाइम्स तो 3/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 ईयर। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ईयरली आप चेक करेंगे जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो टाइम जब हाफ ईयरली क्वेश्चन में कहीं आपको मेज़र होगा तो रेट को तो आप 2 टाइम हाफ कर देंगे और टाइम को 2 टाइम्स कर देंगे, या आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हाफ ईयरली के लिए आपके पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले आप चेंज करेंगे जैसे क्या फॉर्मूला यूज़ होगा अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 2T इज इक्वल टू 2T। या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर ले, ये फॉर्मूला आपके पास हाफ ईयरली के लिए यूज़ होगा। हाफ ईयरली के लिए क्या होगा जैसे R/2, तो R को यहाँ पे हाफ कर दिया 2 आ जाएगा और टाइम को 2 टाइम्स कर दिया। वही कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं ये कंडीशंस यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा तो मुझे उसके लिए फॉर्मूला यूज़ नहीं करने पड़ेगा, फिर मैं सेम फॉर्मूला यूज़ करूँगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब मेरे पास R की वैल्यू कितनी है 4, टाइम कितना है 3, तो वैल्यू डायरेक्ट मैं पुट कर लूँगा 62,500 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर 3। 4 से कट होगा कितने टाइम 25। अब इसको सिंप्लीफाई आप सेल्फ कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट निकालेंगे, जब अमाउंट निकल जाएगी तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब वैल्यू हाफ ईयरली के लिए गिवन देगी तो
रेट हाफ हो जाएगी, टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा। या आप इस कंडीशंस को यूज़ ना कर कर यहाँ पे अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपकी बुक्स में लिखा भी होगा लास्ट पेज पे, जब चैप्टर में लास्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे फार्मूला मेजर होगा। हाफ ईयरली के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/2 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल और पावर 2t। या तो आप फार्मूला यूज़ कर लें या डायरेक्ट आप बस ये ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया कि 1 कंप्लीट ईयर कितना होता है 12 मंथ, हाफ ईयरली मीन्स वो हाफ ईयर के लिए यूज़ हो रहा है। अब जब हाफ ईयरली को कंप्लीट 2 ईयर बनाऊंगा मैं, तो 2 ईयर बनाना, क्योंकि फार्मूला मेरे पास कंप्लीट ईयर के लिए है, जब उसको कंप्लीट बनाऊंगा तो टाइम को क्या करना पड़ेगा 2 टाइम, जैसे 6 मंथ है तो 6 का 2 ट्वाइस ही तो 12 मंथ से इक्वल होगा। अब जब टाइम को मैंने इंक्रीज़ कर दिया तो रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। रेट हाफ क्यों हो जाएगी, क्योंकि 6 मंथ में वो कितनी है 8, तो उससे नेक्स्ट मंथ में वो क्या होगी भाई, अब इसका हाफ ही तो यूज़ करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, रेट हाफ ईयरली में हाफ हो जाएगी और टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।